Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood wa salam on our holy last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Professor of Mathematics, Government Graduate College Block 17, डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान। आज हमारी यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 22 हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है। आज हम इसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। जो लेक्चर नंबर 22 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, इसको हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया था और पार्ट नंबर 4 में 126 से 165 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आज हम 126 से 165 जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उनके शॉर्टकट्स भी पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करके हम किस तरह किसी एमसीक्यूज़ को शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा हम 166 से 185 जो क्वेश्चंस हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। ये 126 क्वेश्चन है, इसका हम शॉर्टकट जो ना देखते हैं। इसका शॉर्टकट ये है कि स्टेटमेंट ये है कि इफ़ z-2 मॉडुलस इज इक्वल टू z+2 मॉडुलस देन z लाइज ऑन ऑप्शन ए x एक्सिस। तो पहले हम इसी ऑप्शन को यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि z जो है वो x प्लस आयोटा y होता है, तो x प्लस आयोटा y -2 मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2 मॉडुलस। अगर ये पॉइंट z x एक्सिस पर है तो इसका मतलब है कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जब y 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा x -2 मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस 2 मॉडुलस। x एक्सिस पर जो रियल नंबर्स मौजूद हैं उनकी तादाद तो इनफाइनाइट है। अगर फ़र्ज़ करें मैं x को ले लेता हूँ सपोज़ 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 1 का मॉडुलस 3 + 2 5 का मॉडुलस। तो 1 का मॉडुलस और 5 का मॉडुलस ये तो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि x एक्सिस पर तमाम के तमाम रियल नंबर्स जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर x को 0 लें तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है, 0 - 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 0 + 2 मॉडुलस। लेकिन ये कंडीशन x एक्सिस के ऊपर हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन POE यूज़ करेंगे। दूसरा, ये पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर हम इसी कम्प्लेक्स नंबर में x को 0 पुट कर दें तो देखें अगर x 0 है और यहाँ पर भी x को 0 पुट करें तो हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी आयोटा y -2 मॉडुलस दिस इज़ इक्वल टू आयोटा y प्लस 2 मॉडुलस। अब आप y चाहे कोई भी रियल नंबर हो, आप इसका मॉड फाइंड जो ना करें और इसका मॉड भी फाइंड करें तो ये आपस में हमेशा इक्वल आएंगे। अगर हम इसका मॉडुलस फाइंड करें तो देखें रियल पार्ट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट दिस इज़ इक्वल टू, इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। देखें -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये आपस में इक्वल हैं और ये हर रियल नंबर y के लिए आपस में इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब हमें सी और डी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करने हैं। तो ये 126 जो क्वेश्चन है ये इसका शॉर्टकट जो ना था। हमें इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 127 क्वेश्चन में इफ़ z-1 मॉडुलस इज इक्वल टू 2 देन सेंटर ऑफ सर्कल इज़। तो ये हम जानते हैं कि z mod इज इक्वल टू r, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 ओरिजिन। अगर z में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट ना हो, मीन कि z -0 हो तो इसका मतलब सेंटर ओरिजिन है। अगर z में से ये 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो याद रखें सेंटर जो ना क्या होगा 1 व 0, क्योंकि हम इस 1 को लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा और इसकी जो ऑर्डर पेयर फॉर्म है वो होगी 1 व 0। तो हर रियल नंबर की
जो ऑर्डर पेयर फॉर्म है वो ए व 0 होती है, तो 1 व 0 ये इसका सेंटर होगा। बस आपने यहीं से ऑब्जर्व करना है, z-1 है तो इट मीन्स कि 1 व 0 जो है ना सेंटर होगा, तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या है, बी है। तो इसमें हमें इतना ज़्यादा टाइम सर्फ नहीं करना, बस हमें थोड़ा सा यहाँ से आइडिया लेना है और अपने ऑप्शन को टिक करना है। z mod इज इक्वल टू 5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब देखें z जो मॉडुलस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो z का मॉडुलस 5 है। आपने क्या करना है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको आपने 5 ही पुट करना है। और अब आप देखें कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वो कहते हैं 5 होगा, 0 होगा या 25 होगा या -5 होगा, चूँकि लफ्ज़ यहाँ पर है मैक्सिमम। अगर हम -5 का मॉड लें तो वो भी 5 आएगा, अगर हम इमेजिनरी पार्ट को -5 रख लें तो भी मॉड 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, वो ए होगा। इफ़ z मॉडुलस इज इक्वल टू 5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, चूँकि लफ्ज़ मैक्सिमम का था तो हमारे पास ऑप्शन है कि तो 5 होगा, 0 होगा, 25 होगा या -5 होगा। तो 5 का मॉड ही, अगर इमेजिनरी पार्ट को हम 5 रखें और रियल पार्ट 0 हो तो मॉडुलस 5 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 5। तो इमेजिनरी पार्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है z की, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो 5 होगा। तो आपने बस इन्हीं से आपने आंसर्स को कैलकुलेट करना है जो ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन है 129, इसमें लिखा हुआ है इफ़ z मॉडुलस इज इक्वल टू 1 देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ z इज़ 1 प्लस आयोटा ओवर 2 अंडर रूट। देखिए अगर हम इसका मॉडुलस फाइंड करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट आएगा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर आप इसका फाइंड करें 1 ओवर 2 अंडर रूट है प्लस आयोटा ओवर 2 अंडर रूट है। अच्छा, अभी हमने इसका मॉडुलस फाइंड किया था, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 अंडर रूट, और ये डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट है, तो 2 अंडर रूट से कैंसिल, तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन होना क्या होगा, बी। तो ऐसे आपने शॉर्टकट यूज़ करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 130, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। इफ़ z mod इज इक्वल टू 2 एंड w mod इज इक्वल टू 2 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस w mod इज। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है z प्लस w का मॉड लेस देन आर इक्वल टू होता है z mod प्लस w mod। तो z प्लस w mod इज लेस देन आर इक्वल टू z का मॉड 2 है, w का मॉड भी 2 है, तो 2 प्लस 2 ये कितना होगा 4। तो z प्लस w जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू जो है ना क्या है, 4 है या 4 से जो है लेस है। चूँकि यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना कितनी होगी, वो 4 होगी, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है z mod इज इक्वल टू 3 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये जो 3 लिखा हुआ है यही हमारा ऑप्शन होगा, लेकिन चूँकि लफ्ज़ लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू, अगर आप रियल पार्ट ऑफ z को 3 लें तब भी z mod 3 होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z -3 लें तब भी मॉडुलस जो है ना क्या होगा, वो 3 होगा। चूँकि लफ्ज़ मिनिमम है तो 3 और -3 में से मिनिमम वैल्यू जो है वो -3 है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट हमारे पास था आयोटा मॉड। ये हम जानते हैं आयोटा का मॉड जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन z मॉड अगर 0 हो तो z किसके इक्वल होगा। हम जानते हैं कि 0 का मॉड ही 0 होता है, 0 के अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जिसका मॉड 0 हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था मिनिमम वैल्यू ऑफ z मॉड की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, 0। z मॉड की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 0 है, तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि -1 होगी, नेगेटिव तो मॉडुलस होता नहीं है, 1 होगा, 1 से मिनिमम वैल्यू भी है मॉडुलस की 0, क्योंकि z का जो मॉडुलस होता है 0 या 0 से ग्रेटर होता है, तो उसमें मिनिमम वैल्यू जो है ना क्या है, वो 0 है। नेक्स्ट हमारे पास है 135, इसमें हमारे पास ये था फॉर अ कम्प्लेक्स नंबर z मॉड इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये अभी भी डिस्कस हुआ, z का मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होता है, 0।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है MCQs मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो इनका जो तरीका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फाइंड करने का, आपने शॉर्टकट यूज़ करना है। और शॉर्टकट क्या होगा, इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने इसका लेना है कॉन्जुगेट। a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट वो क्या होता है, हम जानते हैं a माइनस आयोटा b। ओवर जो है ना क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखें a माइनस b जो है ना कहाँ पर है, इसमें भी नहीं है, इसमें है a माइनस b, a माइनस आयोटा b, और इसमें भी नहीं है और इसमें है। तो इसका ऑप्शन देखें क्या होगा, b होगा। आपने इसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करना, बस सिर्फ आपने गेस करना है, जज करना है, और ऑप्शन को जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपने यूज़ करना है। देखिए द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस 0 आयोटा, ये 1 ही है असल में, और हम जानते हैं 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका ऑप्शन बी है। तो आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 व 7, आप इसका कॉन्जुगेट लें। -4 व 7 का कॉन्जुगेट, -4 व 7 का कॉन्जुगेट होता है -4 व -7। तो देखिए -4 व 7 बस एक ही है और कहीं पर भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, डी। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 - 5 आयोटा। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें तो -2 + 5 आयोटा। तो -2 + 5 आयोटा यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इस ऑप्शन में है, सी में है और डी में है। तो इसका मतलब है इन दोनों में से हमारा कोई एक ऑप्शन है। और मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो 29। तो -2 - 5 आयोटा ओवर 29 हो तो वो इसमें है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है 140 क्वेश्चन। देखिए इसमें फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड है। तो ये इसका कॉन्जुगेट लें, 2√रूट और 5√रूट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 है, तो 2√रूट और 5√रूट बस ऑप्शन ए में है और या डी में है, लेकिन यहाँ पर ओवर नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 141 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 व 0। देखिए ये 1 व 0 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये 1 ही है असल में। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो 1 ही होता है। तो देखें ये ऑप्शन डी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 व 1, अभी जो 0 व 1 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये आयोटा है असल में। तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें तो 0 व -1 ओवर, आप देख सकते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास 1 ही है। तो इसका कॉन्जुगेट है 0 व -1, तो 0 व -1 जस्ट इसमें है, हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए है। तो देखिए ये आपने इस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा, अब माइनस आयोटा है, पहले हमने देखा था आयोटा का तो ये जो माइनस आयोटा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखें माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो वो क्या आता है, आयोटा। तो आयोटा जो जस्ट ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। 144 है, इसमें लिखा हुआ है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली रियल नंबर्स ऑल एक्सेप्ट 0। तो ये आपके नॉलेज का ये क्वेश्चन है, आपके इल्म में होना चाहिए कि ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर का या रियल नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है 0 के अलावा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था 145, इसमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन है। 145 क्वेश्चन आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस आयोटा ओवर 2 होगा। इन्हीं में से हमें ऑप्शन देखना है। तो आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखें ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2 है, और ऊपर सॉल्व किया तो ये 1 प्लस आयोटा ओवर 2 है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो पहले हमारे पास था आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, अब हमारे पास है 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 माइनस आयोटा आएगा और नीचे 2 है, तो 1 माइनस आयोटा ओवर 2, तो ये ऑप्शन बी में ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 147 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर। ये सिंपल है, जस्ट आपने इसका स्क्वायर खोलना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 24 आयोटा, तो इसको सॉल्व किया तो 7 + 24 आयोटा, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट हमारे पास है 148, इसमें कॉन्जुगेट से रिलेटेड हैं।
इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो आप जानते हैं z कंजुगेट वो किसके इक्वल होता है, a माइनस आयोटा b। नेक्स्ट हमारे पास है z प्लस z कंजुगेट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। z और z कंजुगेट को हम जब ऐड करते हैं तो आप देख रहे हैं 2a 2 मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z, a जो है ये रियल पार्ट ऑफ z है, तो इसका ऑप्शन बी था। नेक्स्ट हमारे पास था z माइनस z कंजुगेट, तो इसका ऑप्शन आता है 2 आयोटा b। ये b हम जानते हैं इमेजिनरी पार्ट है, तो 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसका ऑप्शन जो है ना बी था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है z मॉड का स्क्वायर, तो ये आपको प्रॉपर्टी है पता होना चाहिए, z मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, z इंटू z कंजुगेट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड। आयोटा स्क्वायर बहुत ज़्यादा सिंपल है, -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 153 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा है। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा रेज़ टू पावर 4, ये हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर करें तो ये 1 है, दिस इज इक्वल टू 1, इसका ऑप्शन ए है। 155 में आयोटा की पावर 101, तो आपने इसको लिखना आयोटा स्क्वायर की पावर 50 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसका ऑप्शन जो है दिस इज़ आयोटा, तो इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z, देन z इज़ रियल, z इज़ इमेजिनरी, z इज़ कॉम्प्लेक्स, z इज़ इरेशनल। तो z जो है वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी क्या होता है, जिसमें रियल पार्ट 0 हो, जैसे z इज़ इक्वल टू b आयोटा, इसका कंजुगेट लेंथ माइनस b आयोटा माइनस, और ये आप जानते हैं b आयोटा ये वापस z है, तो z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z उसी वक्त होगा जब z इमेजिनरी हो। 157 में था आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू, इमेजिनरी पार्ट हमें बताना है, इसको हमने पहले भी सॉल्व जो है ना किया था, तो देखें 1/2 प्लस 1/2 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1/2 है, इसका ऑप्शन था बी। नेक्स्ट हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ 1 + 3 आयोटा ओवर 2 आयोटा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आयोटा से, तो रियल पार्ट हमें बताना है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई इसको किया गया है, तो इसका जो रियल पार्ट है वो 3/2 है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है 159 आयोटा की पावर 107, आयोटा की पावर 107 है, इसको आपने लिखना है आयोटा स्क्वायर की पावर 53, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस ये सारा सिंप्लीफाई है, माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो a प्लस b किसके इक्वल होगा, ये 0 प्लस -1 आयोटा, तो जब हम 0 और -1 को ऐड करेंगे तो -1, तो इसका ऑप्शन जो है ना वो a है। यहाँ पे नेक्स्ट a माइनस b है, तो ये वही क्वेश्चन है, इसमें से a में से b को सबट्रैक्ट करना है, तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, b होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 161 x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा वाई अगर होल स्क्वायर खोलें तो ये होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये इसके इक्वल है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो इसका ऑप्शन सी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, इसकी वजह ये है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें ये चीज़ यूज़ होगी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, a के, यानी कि इस रियल पार्ट के इक्वल होता है। ये जो a है ये असल में किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, ये मतलब है। जब आप इसको ध्यान में रखेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनका आप शॉर्टकट यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 162 में एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर खोलें तो इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, 2 आयोटा एक्स वाई, तो आयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट 2x वाई, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है b, तो 2x वाई इज इक्वल टू b, 2x वाई इज इक्वल टू b, तो ये ऑप्शन जो है ना क्या होगा, d होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 163 4x, देखिए इसमें शॉर्टकट क्या यूज़ करना है, ये इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, 4x 3 के इक्वल है, 3x माइनस वाई माइनस 6 है, पहले आपने इसी को सॉल्व करना है, 4x जब 3 है तो x की वैल्यू 3/4 है, तो x की वैल्यू 3/4 देखें कहाँ पर है, जस्ट यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है, तो बस आपने इसी को टिक कर देना है, y को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि x जो है 3/4 बस यहीं पर है, y ऑटोमेटिकली यही होगा। अगर आप सॉल्व भी करके देखें तो वो भी लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में आपने इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट बस लिखना है x = 3/4 जहाँ पर है उस ऑप्शन को आपने टिक करना है, बाकी सब के सब ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट 164 है 1 - आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 + आयोटा इंटू वाई = 1 - 3 आयोटा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो पेयर बनाएंगे तो इसका ये पेयर जो ना बनेगा हमारे पास 2 व -1, तो इसका ऑप्शन जो ना क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास 165 क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, इसको आपने सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं 166 क्वेश्चन। ये 166 क्वेश्चन जो हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं। तो ये हमारे पास है 166 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iota y वेयर x व y बिलोंग्स टू r is। तो ये ऑप्शन है। अब ये इसके जो ऑप्शन है इसका ताल्लुक आपके नॉलेज से है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, +-z mod + x/2 होल अंडर रूट z mod -x/2 होल अंडर रूट। तो ये भी सेम वही है, y mod है, y/y mod है। तो ये हमारे पास जो है इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, सी ऑप्शन जो ना होगा। तो ये फार्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने का। तो ये फार्मूला याद रखें, z mod + x/2 होल अंडर रूट प्लस आयोटा y/y mod z mod -x/2 होल अंडर रूट। समटाइम्स सिर्फ रियल पार्ट पूछ लेते हैं कि अगर ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके स्क्वायर रूट का रियल पार्ट बताएं कौन सा होगा, तो आपने ये बताना है। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो आपने ये वाला बताना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पहले फार्मूला है, नेक्स्ट में इनको अप्लाई करना है। अब ज़रा देखें 167 में 167 क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 12 आयोटा। तो इसमें आपने पहले मॉड फाइंड करना है। तो z मॉडुलस किसके इक्वल होता है, दिस = 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और इस सारे का अंडर रूट। तो दिस = ये होगा 169 अंडर रूट। तो दिस = 13। अब z mod + a + x 13 + 5 18 होगा, 18/2 9 अंडर रूट। ठीक है ना। फार्मूला हमारे पास क्या है जो अभी 160 इसमें लिखा हुआ था, तो वो फार्मूला ये था हमारे पास ± z mod + x/2 होल अंडर रूट। पहले आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसके बाद है प्लस आयोटा y/y mod इंटू ये एज इट इज़ आएगा, दरमियान में बस माइनस होगा, z mod -x/2 अंडर रूट। ये फार्मूला है। तो अब z mod + x 13 + 5 18 18/2 9 अंडर रूट। 9 अंडर रूट कितना होता है, 3। तो देखें 9 अंडर रूट 3 जो है वो कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये ऑप्शन बी है, ये तो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, z mod -x 13 - 5 13 - 5 8 8/2 4 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। तो देखें 2 जो है ना कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है। ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता था और 2 इधर भी है। लेकिन एक बात याद रखें, जो साइन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने में जो साइन यहाँ पर होता है वही साइन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर तो माइनस है, इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखें प्लस है, तो हमने पहले फाइंड किया था कि ये जो रियल पार्ट है ये 3 है, 3 तो यहाँ पर है और प्लस साइन भी ये है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, वरना प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 168, द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल अपोजिट ऑफ ईच अदर सेम साइन ऑलवेज रियल। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या है, ये अपोजिट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन में वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आएगा उसमें यही कंसेप्ट यूज़ होना होगा।
स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अपोजिट ऑफ ईच अदर। वो इक्वल भी नहीं होते, साइन में भी सेम नहीं होते, ऑलवेज रियल भी नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 169, स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा, -2 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखें अब जो ऊपर वाला कंसेप्ट है वो इसमें यूज़ होगा। जो स्क्वायर रूट होते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप इसको देखें 1 प्लस आयोटा है, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1 माइनस आयोटा ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। -1 माइनस आयोटा है, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस आयोटा, तो ये +1 प्लस आयोटा होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आयोटा को, -1 प्लस आयोटा, ये देखें 1 प्लस आयोटा है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखें ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -1 प्लस आयोटा, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। और वैसे जो स्क्वायर रूट होता है, अगर आप इस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लें और इसका स्क्वायर भी लें तो आंसर क्या आएगा, -2 आयोटा आएगा। तो ये हमने देखें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हमने यूज़ किया। 170 क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा। अभी जो 8 माइनस 6 आयोटा है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो z मॉड प्लस x, पहले z का मॉडुलस फाइंड करें। 8 का स्क्वायर 64, -6 का स्क्वायर 36, तो 100 का अंडर रूट लें वो 10 होगा। अब 10 + 8 / 2, 10 + 8 ये होगा 18, 18 / 2, 10 + 8 18 / 2, तो ये 9 अंडर रूट, तो कितना होगा 3। जो रियल पार्ट है वो 3 आ रहा है। अब आप देखें रियल पार्ट 3 जो है ना कहीं पर भी यहाँ पर है, बस ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है। तो आपको ये नेक्स्ट जो इमेजिनरी पार्ट है इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, ए। तो ऐसे आपने शॉर्टकट यूज़ करना है। 171 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। कोई नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर हो उसमें स्क्वायर रूट्स की तादाद, नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ, नंबर का मतलब है वो तादाद पूछ रहा है कि किसी भी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर के अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो उनकी तादाद कितनी, हम जानते हैं कितनी तादाद होती है, 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर्स की तादाद 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ z इज़ इक्वल टू -1 देन इट्स स्क्वायर रूट्स आर। -1 है, इसका स्क्वायर रूट, -1 रूट हम जानते हैं आयोटा, और चूँकि प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ये इसके स्क्वायर रूट जो ना होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 देन इट्स स्क्वायर रूट्स आर। 4 का अंडर रूट, ये रियल नंबर है तो इसके जो रूट हैं वो +2 और -2 होंगे। 173 क्वेश्चन। 174 देख लेते हैं। इफ़ ओमेगा 174 क्वेश्चन ये है कि इफ़ ओमेगा इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ z देन अदर रूट इज़। अगर एक उसका कोई हमारे पास कम्प्लेक्स कोई कम्प्लेक्स नंबर z है, अगर उसका एक स्क्वायर रूट ओमेगा हो तो दूसरा क्या होगा। तो देखिए ऊपर हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि दूसरा रूट जो है ना क्या होता है उसका अपोजिट इन साइन, तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, बी होगा। देखें अपोजिट इन साइन बस एक ही है, वो हमारे पास है बी। इसमें ओमेगा स्क्वायर है, ये 1/ओमेगा है, ये z माइनस ओमेगा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट हमारे पास है 175, इफ़ z अंडर रूट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b देन z इज इक्वल टू। आप देखें क्लियरली, अगर z जो है वो a प्लस आयोटा b होल का स्क्वायर हो, इसका अंडर रूट अगर हम लेंगे तो a प्लस आयोटा b आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। 176 क्वेश्चन है, a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो ये जस्ट फार्मूला खोलना है, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब ये कंसेप्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आने वाला है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। जो हमारे पास आयोटा है इसका स्क्वायर रूट हमें बताना है वो क्या होगा। तो आयोटा का जो स्क्वायर रूट होगा इसका ऑप्शन जो है ना क्या है, वो हमारे पास होगा ए। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस माइनस z मॉड, तो इसका जो मॉडुलस है वो 1 होगा, 1 + 0 अंडर रूट ओवर 1। देखें ये हमारे पास है 0 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर हमारे पास x जो है वो 0 है, इसका मॉडुलस जो है हम जानते हैं वो 1 के इक्वल है, तो ये होगा 1 + 0/2 अंडर रूट।
तो 1/2 अंडर रूट बस एक में ही है और कहीं पर भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 178 क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ -4, -4 का स्क्वायर रूट, ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्लियर है, +-2 आयोटा। ऑप्शन बी। 179 देखिए ये हमारे पास है x² x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो x2 होगा, y1 होगा, आपने इन्हीं को देखना है। अब यहाँ पर देखें x² प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि x² - y² जो होता है ये रियल पार्ट के इक्वल होता है। x² - y² ये रियल पार्ट है, इसका स्क्वायर खोलें, x² प्लस आयोटा स्क्वायर y² प्लस 2 आयोटा xy, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो x² - y² 3 के इक्वल है। तो देखें +3 है, x को अगर हम 2 लें और y को 1 लें और उनका स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करें, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब है कि x 2 होगा और y 1 होगा। अगर आप x को 1 लें हम और y को 2 लें और x² - y² करें तो वो तो नेगेटिव होगा। तो बस एक ही चांस है कि ये ऑप्शन ए होगा। तो ऐसे आपने शॉर्टकट यूज़ करने हैं। 180 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है, इफ़ z इज़ प्योरली इमेज नंबर देन इट्स स्क्वायर रूट, अगर z जो है वो प्योरली इमेज नंबर हो देन इट्स स्क्वायर रूट मस्ट बी रियल, लाजमी रियल होगा, मस्ट बी इमेजिनरी, मे बी कम्प्लेक्स, कैन नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखें कि इसका जो स्क्वायर रूट है मे बी कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। देखें ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया इसीलिए हमने सॉल्व किया था स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा जो हमने फाइंड किया ये प्योर इमेज नंबर है, इसका स्क्वायर रूट है +-1 प्लस आयोटा ओवर 2 अंडर रूट, और ये कम्प्लेक्स है। देखें अगर इसको मैं एलसीएम ब्रेक करूं तो 1/2 अंडर रूट + आयोटा ओवर 2 अंडर रूट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो किसी भी प्योर इमेज नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 181। इसमें लिखा हुआ है, इफ़ z इज़ इक्वल टू 0 दैन नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स इज़। अब देखें यहाँ पे तादाद बतानी है, अगर 0 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 0 ही होगा, तो तादाद कितनी है, एक ही स्क्वायर रूट होगा बस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट हमारे पास है 182, द स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 0 आयोटा। ये 1 + 0 आयोटा मीन ये 1 है और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 1 ही होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, सॉरी चूँकि इसका ऑप्शन सी होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो सी होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस भी लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या है, वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास है 183, x² प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 देन। तो ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारे पास है x² - y², ये रियल पार्ट के इक्वल होता है। तो x को अगर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, तो माइनस उसी वक्त आएगा जब हम x को 1 लें और y को 2 लें। नेक्स्ट हमारे पास है 184 क्वेश्चन। इसमें हमें फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, a² + 4b²। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके बन सकते हैं, अदरवाइज़ वरना ये आप देखें a² है माइनस, ये पहले आपने सॉल्व किया होगा, इसको लिखा जा सकता है 4 आयोटा² b²। आयोटा² -1 होता है, माइनस प्लस, तो इसको फैक्टराइज करें, a का स्क्वायर है 2 आयोटा b होल स्क्वायर है, तो a + 2 आयोटा b इंटू a - 2 आयोटा b, तो एक ऑप्शन जो है ना बी है। नेक्स्ट हमारे पास है 185 क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है द डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू 2 - आयोटा z³। यहाँ पे z की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर z की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, सी होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने 185 तक जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने सॉल्व किया। तो 185 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स में था। तो डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 186 से आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपनी इस बुक के टॉपिक के मुताबिक। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको
और आपके अहल खाना को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।